Hello, Jai Hind to all the learners. Hearty welcome you all on my YouTube platform. Today, I am going to talk about very 5 basic things which you have to do before giving any examination, especially for UPSC examination. This session is very extremely important for you और आपको ये 5 things करनी ही चाहिए. It is my personal experience when I gave my NDA examination, so I didn't this. That's why I fail. और डेफिनेटली अगर आप ये करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा. यू विल गेट कॉन्फिडेंट एंड मैनी मोर थिंग्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू. सपोज दैट आप एनडीए का एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं या फिर आप किसका एग्ज़ामिनेशन सीडीएस का एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, एफकेट का, यूपीएससी की अगर हम बात करें स्पेशली. तो मैंने जब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस. जब मैंने अपना एनडीए का एग्ज़ामिनेशन दिया रिटर्न का, तो मेरे को ये भी एक्सपोजर नहीं था कि एनडीए का सिलेबस क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी एनालाइज्ड, वी हैव टू बी रेड कि उसका सिलेबस क्या है. when you you have to be kept the syllabus in your mind while preparing for any examination. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है. किस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में रिसेंटली पैटर्न पे आ रहे हैं, यानी कि कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है और किससे क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में रिपीट हो रहे हैं. तो ये आपका फर्स्ट क्या है कि आपको सिलेबस को एनालाइज करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है. एंड फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो ये तो उससे पहले आपको रखना ही रखना है. यू हैव टू बी केप्ट दिस इन योर माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग. फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपको कंप्लीट योर सिलेबस. यू हैव टू बी एंटायर कमांड ओवर सिलेबस. आपने अगर कंप्लीट नहीं किया सिलेबस का तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाएगा और ना ही आप क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर पाओगे. तो आपको एक बार गो थ्रू, यानी कि आपको सर्टेन टाइम पीरियड में सिलेबस आपको कवर करना चाहिए. अगर आप कवर कर लेंगे तो अगर आपने सिलेबस कवर कर लिया सपोज दैट, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि अगर क्वेश्चन किसी भी पार्ट से एग्जामिनेशन में आता है तो यू हैव टू डू इट, और आपके पास कैलिबर है कि हाँ मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ. तो वो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होगा ना, वो विदाउट प्रिपरेशन आपका जब तक सिलेबस कवर नहीं होगा तो आपको क्या होता है कि जो लोग एग्ज़ामिनेशन में जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ टाइम, आपने भी देखा होगा कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता. कॉन्फिडेंस आता कहाँ से? जब आपके पास नॉलेज होगी ना उसको सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस होगा कि किसी तरीके का भी क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ामिनेशन में, आई हैव टू डू इट, आई कैन अटेम्प्ट, और मैं आसानी से कर सकता हूँ उसका आंसर. तो उसके लिए आपको बेसिक इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आपको कंप्लीट करना है आपको सिलेबस जो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा हो. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे पास रिवीजन. यू हैव टू डू बी रिवीजन ट्वाइस और थ्राइस, यानी कि 2 से 3 बार रिवीजन करने के बाद आपको फर्स्ट टाइम रिवीजन जब करोगे आपको टाइम, इट विल टेक टाइम, बट जब सेकंड और थर्ड टाइम करोगे तो आपका रिवीजन फिंगर टिप्स पे हो जाएगा, यानी कि ईजिली कर सकते हो. तो रिवीजन भी हमारा सेकंड पिलर है जो आपको करना ही चाहिए. तो ये आपको विदाउट रिवीजन अगर आप जाएंगे तो आपको क्या होगा कि मैं आपको बताने वाला हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस होता क्या है. कि सपोज दैट आपको कोई क्वेश्चन आया कि क्वाड के कौन कौन से देश, 4 ऑप्शन देगा. क्वाड जो होता है हमारे पास, विच ऑफ द कंट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ क्वाड, तो वो पूछ लेगा. तो उसमें 4 ऑप्शन देगा. जब आपको क्वाड के बारे में आपने पढ़ लिया बट उस टाइम पे आपने रिवीजन नहीं किया, तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट, यानी कि ऑप्शन चारों में एलिमिनेशन करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो आपको ऑप्शन जब ही एलिमिनेट होंगे और ऑप्शन जब ही समझ में आएंगे जब आपने प्रॉपर उसके रिवीजन किया हो. तो 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना चाहिए. थर्ड थिंग आई से, और ये सारे टॉपर्स आपने सुना होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट भी होते हैं, सेम नहीं रिपीट होते, बट क्या होता है कि कंसेप्चुअल वही लगता है, यानी कि आपको क्या करेगा वो उसमें घुमा के क्वेश्चन फ्रेम कर देगा उसी टॉपिक से. तो ये उससे आपको क्या एक्सपोजर मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. मैंने ये भी बताया शुरू में ही कि सिलेबस एनालाइज करने के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
उससे एनालाइज करने से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सपोजर मिलेगा कि किस तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस फिक्स्ड क्वेश्चन से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और अगर हम बात करें कि इज़ इट एनफ, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्या एनफ है किसी भी एग्जाम के लिए? तो वो हम कह सकते हैं कि हमारी सारी प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ही नहीं होनी चाहिए, हमें प्रैक्टिस भी करना चाहिए। तो फोर्थ जो हमारा पिलर है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एक्सपोजर मिलेगा, किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा क्वेश्चन से, न्यू क्वेश्चंस जो आपके उस जिस तरीके के क्वेश्चन आपके उस टॉपिक से फ्रेम हो सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लोगे तो अंदाज़ा हो जाएगा। और फिफ्थ जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है हमारा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से क्या होता है, रियल एग्जामिनेशन का जो प्रेशर है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या हुआ था कि जब आप एग्जामिनेशन में फ़र्स्ट टाइम बैठोगे और आपने कोई भी एग्जामिनेशन नहीं दिया, मॉक नहीं दिया उससे पहले, तो आपको प्रेशर बहुत होगा और प्रेशर की वजह से आप गलत जो ऑप्शन है वो भी फिल कर सकते हो और आपको स्टेबिलिटी नहीं होगी एग्ज़ाम में। आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परामेंट, वो इतना हाई हो जाएगा और आपका माइंड जो है प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। तो इस वजह से मॉक टेस्ट देना एट एग्ज़ामिनेशन हॉल, जैसे कि हम एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, तो वो आपको मॉक टेस्ट से ये एक्सपोजर भी मिलेगा कि जो आप गलती रियल एग्जामिनेशन में करने वाले हो वो आप पहले ही कर लोगे, और तो वो आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ थी। तो ये जो 5 बेसिक पिलर्स थे, और जो मैं आपको बता दूं कि आपको सीरियस होना पड़ेगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। सीरियस वाज द वन मेजर फैक्टर, लैक ऑफ सीरियसनेस, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट एग्जामिनेशन नहीं निकला था एनडीए का, और मेरे को सीरियसनेस नहीं था इतना एग्जामिनेशन के बारे में कि इसमें ऑल इंडिया लेवल के एग्जामिनेशन आते हैं, ऑल इंडिया लेवल के जो कंपटीटर यानी कि जो, और आपको मैं बता दूं कि ये ऑल इंडिया लेवल में एग्ज़ाम होता है, मेरे को ये नहीं पता था लिटरली। बट फिर उसके बाद जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो काफ़ी डीप एनालाइज किया, जब जाके मुझे बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करनी पड़ी। और एक बात और मैं बता दूं कि कोई भी, जैसे कि आपको ये आप किसके साथ कंपटीशन देने जा रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम की जो बंदा, ये जो एस्पिरेंट्स एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स से 2 साल से वो उसी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है और आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो देख सकते हैं आपकी कंपटीशन कितना हाई होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। आई होप ये आपके जो पॉइंट्स हैं, आप अगर इन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी स्टडी में, ये दे विल वर्क फॉर यू और डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।